ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड फर्स्ट कैंटो और चैप्टर 61 सुनह शेप सोल्ड। सुनह शेप की कथा है। तो सो ये यज्ञ कर रहे थे। अ, पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा की। तो यज्ञ के दौरान इंद्रदेव उनका जो पशु है यज्ञ का पशु वो लेकर चले जाते हैं और इसके कारण उनको पुजारी जो यज्ञ के यज्ञ यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण हुए तो उन्होंने बोला कि आप एक मनुष्य को उसके जगह पे लेके आइए या तो वो यज्ञ का जो पशु है उसको लेके आइए। किसको? आई थिंक त्रिशंकु ही है। विश्वामित्र त्रिशंकु को फाइनली जो स्वर्ग प्रदान नया स्वर्ग बना के दे देते हैं और देवता लोग उसमें कुछ कंडीशन लगा के उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र उस आश्रम को छोड़ करके और पश्चिमी भाग में चले जाते हैं ये करने के लिए, तपस्या करने के लिए। और फिर यस उसी समय में ये तपस्या विश्वामित्र मुनि तो अपना तपस्या में लग गए। उसी समय में अयोध्या के एक बहुत महान राजा हुए जिनका नाम अम्बरीश था। अम्बरीश। और वो इस यज्ञ को करते हैं, एक अन्य यज्ञ कर रहे हैं दूसरा। और यज्ञ में यज्ञ के दौरान इंद्र उनके जो यज्ञ का जो पशु है उसको चोरी करके लेके चले जाते हैं। फिर ब्राह्मणों के आदेश पे या ब्राह्मणों के सजेशन में अ, उनको भेजते हैं कि आप जाइए या तो उस यज्ञ के पशु को लेके आइए या कोई मनुष्य को उसके बदले में लेके आइए। तो मनुष्य की तलाश में निकल जाते हैं, कहीं पे उनको कुछ मिलता नहीं। फाइनली एक आश्रम में पहुंचते हैं जहाँ पे ऋचिक मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र उनके पुत्र एक पुत्र की मांग करते हैं कि आप एक पुत्र दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको 1 लाख गाय दान में दूंगा। तो इस प्रकार से जब एड्रेस किए गए तो ऋचिक मुनि बोलते हैं कि नाहम ज्येष्ठम नरश्रेष्ठा विकीर्णियाम कथंचना, कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, यानी सबसे बड़े पुत्र को तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ इस sacrifice के लिए। आई विल नेवर एवर सेल माई eldest son indicates that the sage Richik would not sell his eldest son even for an exorbitant amount. By not forbidding his 2 other sons for sale, he approved of them being for sale. This is understood by implication in accordance with the maxim apratissiddham anumatam bhavati, that which is not forbidden is allowed. Even though giving away one's sons in charity or selling them is forbidden in Shastra,
In times of financial crisis, sale of a son for a Vedic sacrifice, like giving a son in charity for the sake of dharma, is not a defect. ऋचिक मुनि को जब अम्बरीश महाराज रिक्वेस्ट किए कि आपके एक पुत्र मुझे दे दीजिए यज्ञ के पशु की तरह उसके सैक्रिफाइस करने के लिए, उसके बदले में वो 1 लाख गाय देने के लिए तैयार थे। तो ऋषिक मुनि इमीडिएटली बोले कि ना हम ज्येष्ठ ज्येष्ठ पुत्र मैं नहीं दूंगा। यानी इससे ये पता चलता है कि छोटे पुत्र को देने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो हालांकि शास्त्र के अनुसार सेलिंग ऑफ सन्स इज नॉट अलाउड। ये अपराध है, पाप है, जो अपने बच्चों को बेचते हैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस में पैसे के लिए या अन्य किसी कारण से। लेकिन वैदिक सेक्रीफाइस, अगर वैदिक यज्ञ के लिए दान दिया जा रहा है धर्म के हेतु, तो इस प्रकार का जो चैरिटी है, दान है, वो कोई डिफेक्ट नहीं होता है। उसके लिए किया जा सकता है। यानी धर्म की स्थापना के लिए कोई अपने पुत्र को दान कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। इस्कॉन में दे सकते हैं धर्म की स्थापना के। उसमें ना तो उन पेरेंट्स को ना उस पुत्र को कोई अपराध या पाप लगता है। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर कोई कार्य करता है इस प्रकार से, तो अपराध है, पाप लगता है। सुरुचिकस्य वच अश्रुत्वा तेषां माता महात्मनां उवाच नरसार्दूलम् अम्बरीशं तपस्विनी। सो ऋचिक मुनि के शब्दों को सुन करके द ऑस्टियर मदर ऑफ दोज ग्रेट सोल्स स्पोक टू अम्बरीश द टाइगर अमंग मेन एज फॉलोज। तो ऋषिक मुनि की पत्नी यानी उन पुत्रों की माँ इस प्रकार से बोलती हैं अम्बरीश महाराज को। अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवान आह भार्गव ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं सुनकं नृपा तस्मात् कनीयशं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। So, O king, the powerful son of Bhrigu has said that our eldest son cannot be sold off. Know that our youngest son, Sunak, is dear to me, O king, so I will not give my youngest son to you. तो ऋषिक मुनि पति बोले कि अपने बड़े पुत्र को मैं नहीं दे सकता हूँ। और उनकी पत्नी माता बोली कि अपने सबसे छोटे पुत्र सुनक, जो कि मुझे बहुत प्रिय हैं, उसको भी मैं प्रदान नहीं कर सकती हूँ। तो बचा कौन? प्रायेण ही नर श्रेष्ठा ज्येष्ठा पितृषु वल्लभा मातॄणां च कनीयां तस्माद् रक्षे कनीयसम्। O best of men, indeed, the eldest sons are generally most dear to their fathers, and the youngest sons are most dear to their mothers. So I will protect my youngest son. तो उनकी पत्नी यानी माता बोल रही हैं कि जनरली जैसा देखा जाता है कि जो बड़े पुत्र होते हैं वो पिता को बहुत प्रिय होते हैं, और जो सबसे छोटा पुत्र होता है वो माँ को बहुत प्रिय होता है। इसलिए मैं अपने छोटे पुत्र को नहीं दे सकती हूँ, उसको प्रोटेक्ट करूंगी, ऐसा माता ने बोल दिया। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च सुनः शेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्। O Rama, when the sage and his wife had spoken these words, their middle son Sunahshep himself spoke these words. तो ये है सुनाशेप की कथा। यहाँ पे जो अध्याय का नाम है सुनाशेप सोल्ड, तो उनका जो मिडिल पुत्र है, मिडिल सन, उसका नाम सुनाशेप था। तो अपने पिता और माता के वचनों को सुन करके वो समझ गया कि अब मेरा बारी है, मुझे बेच दिया जाएगा। तो वो खुद ही बोल पड़े अब इस प्रकार से। पिता ज्येष्ठम अविक्रेयम माता चाह कनीयशम विक्रीतम मध्यमम मन्ये राजन पुत्रम नयस्व माम। My father says his eldest son will not be sold, and my mother says her youngest son would not be sold. Therefore, I consider that I, the middle son, I am already sold off. O king, please take me. तो सुना से बोले कि मेरे पिता बोलते हैं कि सबसे बड़े पुत्र को मैं नहीं बेच सकता हूँ, और मेरी माता बोलते हैं कि सबसे छोटे पुत्र को मैं नहीं बेच सकती हूँ। इससे ये पता चलता है कि मुझे ऑलरेडी बेचा जा चुका है। तो राजा को बोलते हैं, राजन, इसलिए आप मुझे ले चलो, प्लीज टेक मी।
अथ महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिना हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण सुनः शेपं नरेश्वर गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन. So, O mighty armed Rama and beloved descendant of Raghu, when the Vedic sage had stopped speaking, the king and the lord of men took Suna shape in exchange of millions of silver coins, gold coins, and heaps of jewels, as well as 100,000 cows, and departed in great happiness. तो ये कथा भगवान रामचंद्र को सुनाया जा रहा है सतानंद के द्वारा, अहल्या के बड़े पुत्र विश्वामित्र मुनि के प्रसंग में ये कथा सुनाई जा रही. तो पहले तो विश्वामित्र मुनि किस प्रकार से त्रिशंकु को स्वर्ग प्रदान करने के लिए वशिष्ठ के साथ कैसे उनका जो है झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, वो वर्णन की. फिर त्रिशंकु को कैसे स्वर्ग भेजे, स्वर्ग से जो है तिरस्कार कर देने पर विश्वामित्र मुनि उनके लिए नया स्वर्ग बना देते हैं. उसमें कुछ कंडीशन लगा के देवतागण लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं नए स्वर्ग को. लेकिन उसके पश्चात फिर विश्वामित्र मुनि उस स्थान को छोड़ करके जहाँ पे ये सब घटना हुई, वो दक्षिण भाग था उस जंगल का, तो उसको छोड़ करके जंगल के पश्चिमी भाग में चले जाते हैं, तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं. और वहीं पे फिर ये कथा, नई कथा प्रारंभ किए. सत्यानंद भगवान रामचंद्र को बता रहे हैं कि उस समय जब विश्वामित्र मुनि ये सब फाइनल करने के बाद वापस से तपस्या करने में लग गए थे, तो उस समय वहाँ अयोध्या के राजा हुए अम्बरीश, राजा अम्बरीश. तो वो इस प्रकार के यज्ञ कर रहे, एक यज्ञ करने का प्रयास कर रहे थे. इंद्र उनके यज्ञ के जानवर को, पशु को चुरा के ले जाते हैं. तब वो ब्राह्मण बोलते हैं कि आप या तो उस पशु को लेके आइए, वही पशु को जिसको चोरी कर लिया गया है, या तो किसी मनुष्य को लेके आइए. मनुष्य की तलाश में निकलते हैं, फाइनली ऋचिक मुनि के आश्रम में आते हैं. तो ये सब कन्वर्सेशन हुआ. फाइनली जो सुना शेप, जो उनके मझले पुत्र हुए, मिडिल सन, उसको लेके जाते हैं. और उसके बदले में वो ऋचिक मुनि को लाखों लाखों की संख्या में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स देते हैं. और साथ ही साथ में अन्य जो जूल्स हैं, हीरे मोती वगैरह के हीप्स ऑफ अनेकों भंडार प्रदान करते हैं. और साथ ही साथ में 100,000 काउस, 1 लाख गाय भी देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सुनाशेप. सुनाशेप को इस प्रकार से बेच बेच दिए यज्ञ के लिए, और ये सब संपत्ति प्राप्त की. और ये सब प्राप्त देने के बाद अम्बरीश, राजा अम्बरीश सुनाशेप को साथ में लेकर के बड़े आनंद के साथ जाते हैं, ये सोच करके कि अब उनका यज्ञ सफल हो जाएगा. Hiranyashva Suvarnasya indicates that King Amrish gave Rishi silver and gold. Hiranyashya Suvarnasya appears again in 174:7. There, the commentator Govindaraj points out that the Hiranyashya in that context refers to silver. It is understood that Suvarnasya refers to gold. Okay. तो ये निकल जाते हैं फिर फाइनली सुनाशेप को लेकर के. अम्बरीशस्तु राजऋषि रथम आरोप्य सत्वरा सुनः शेपम महातेजा जगामाशु महायशा. So that royal saint, the greatly powerful Ambarish of great fame, immediately placed Sunashep on his chariot and quickly departed. तो the royal saint, राज ऋषि, अम्बरीश महाराज कौन है? राज ऋषि है. जो भक्त होते हैं और साथ में राजा होते हैं, तुमको राज ऋषि बोला जाता है. तो अपने रथ में सुनाशेप को बैठा करके वो फाइनली चले जाते हैं अपने राज्य में जहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे. यज्ञ में जा करके फिर वो उसको कंटिन्यू करेंगे. तो इस प्रकार से चैप्टर 61 में वर्णन किया गया कि कैसे सुनाशेप को बेचा जाता है. नेक्स्ट चैप्टर 62, इसमें वर्णन प्राप्त होगा कैसे सुनाशेप को बचाया जाता है. हरे कृष्ण.